बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे 3 कब्र की अजीब वाकया। ये वाकया बड़ा ही दिलचस्प है जो यकीनन आपके दिलचस्पी का बाइस बनेगा। इसीलिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, सदका बिन मरदास ने अपने वालिद से रिवायत किया है कि अंताकिया के मुज़ाफ़ात में मैंने एक ऊंची जगह पर 3 कब्रें देखी। उनमें से हर एक पर एक शेर लिखा हुआ था। पहली कब्र पे लिखा हुआ था, जिंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर सकता है जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे जरूर बाज़ पुरस करेगा, और उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफिया की है उसका बदला लेगा, और जो उसने बंदों के साथ भलाइयाँ की है उसकी उसे जजा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था, क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो इस बात पर कि उस पर मौत अचानक आ जाएगी, उसके सारी बड़ाई और मुल्क छीन लेगी और उस घर में बुलाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। तीसरी कब्र पर लिखा था, कैसे मजे लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसे मंजिल की तरफ है जिस पर उतरना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नकुश को बहुत जल्द मिटा देता है और जिसके जोड़ बोसीदा हो जाएंगे। ये तीनों कब्रें एक सफ में कुहान की शक्ल में बनी हुई थी। राबी कहता है कि मैं एक बूढ़े के पास जाकर बैठ गया और उससे कहा, मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी। उसने कहा, क्या देखा? मैंने वाकया बयान किया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, इनका किस्सा इससे भी ज्यादा ताज्जुबखेज है जो तुमने उनके कब्रों पर देखा। मैंने कहा, आप इनका किस्सा सुनाइए। उसने कहा, ये 3 भाई थे। इनमें से एक बड़ा ओहदेदार था जो बादशाह के साथ रहता था और शहरों लश्करों के इंतजाम पर मामूर था। दूसरा एक मालदार ताजिर था, वो भी बादशाह के खास लोगों में से था। तीसरा एक इबादत गुजार आदमी था जिसने इबादत के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। उस इबादत गुजार की मौत जब करीब आई तो उसके भाई उसके पास जमा हो गए और कहा, ए मेरे भाई, अगर आपको कुछ वसीयत करनी है तो वसीयत कर दीजिए। उस आबिद आदमी ने कहा, क्या वसीयत कर दूं? अल्लाह की कसम, मेरा कोई माल नहीं है कि मैं वसीयत करूं, ना मेरा किसी पर कर्ज है जिसको लेने के लिए वसीयत करूं। मैंने दुनिया में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके लूटने का अंदेशा हो। ओहदेदार भाई ने कहा, ए मेरे भाई, ए मेरा माल तेरे सामने है, इसमें से जो चाहो कहो और जो दिल चाहे वसीयत करो। उस आदमी ने अपना रुख फेर दिया। ताजिर भाई ने कहा, मेरे भाई, तुझे मेरी कमाई और कसरत दौलत का पता है। शायद तेरे दिल में कोई भलाई का अरमान रह गया हो जिसको माल खर्च किए बगैर हासिल ना किया जा सकता हो। ए मेरा माल है, इसमें से जो चाहो हुक्म करो, उसको पूरा करूंगा। वो भाई इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक इकरार तुमसे लेना चाहता हूँ जिसमें तुम वादा खिलाफी ना करना। उन्होंने कहा, वो क्या है? उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल दो और कफन पहनाकर एक ऊंची जमीन पर दफन कर दो और मेरी कब्र पर लिख देना कि जिंदगी से वो आदमी क्या मजा ले सकता है जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे बाज़ पुरस करेगा और उससे अपने बंदों के साथ नाइंसाफी का बदला लेगा और नेकियों की जजा देगा। जब ये काम कर दो तो रोजाना मेरी कब्र पर आया करना
शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका ओहदेदार भाई अपने लश्कर के साथ कब्र में आता और उतरकर उन अशार को पढ़ता और रोता जाता। जब तीसरा दिन हुआ तो लश्कर के साथ हस्बे मामूल आया और उतरकर रोने लगा। फिर जब वापसी का इरादा किया तो उसने कब्र में से धड़ाम की आवाज सुनी। करीब था कि उसका दिल फट जाता। चुनांचे वो घबराहट और खौफ के साथ वापस आ गया। जब रात हुई तो उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ए मेरे भाई, तुम्हारी कब्र से जो आवाज आई वो क्या थी? उसने कहा, वो हथौड़े की आवाज थी। मुझे कहा गया कि तूने मजलूम को देखा, फिर भी उसकी मदद ना की। चुनांचे वो आदमी सुबह गमजदा उठा और अपने भाई को और दूसरे खास लोगों को बुलाकर कहा, मैं समझता हूँ हमारे भाई ने जो अपने कब्र पर आशार लिखने की वसीयत की थी उसका मकसद मुझे तंबिया करना था, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि आइंदा में तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। चुनांचे उसने इमारत छोड़ दी और इबादत में मशगूल हो गया। लोगों ने बादशाह को बताया तो बादशाह ने कहा, उसको छोड़ दो, जहाँ चाहे चला जाए। चुनांचे वो पहाड़ों और सेराओं में रहने लगा, यहाँ तक कि उसकी मौत करीब आई और वो चरवाहों के एक जमात के साथ था। उसके भाई को खबर पहुंची तो वो हाजिर हो गया और कहा, ए मेरे भाई, कोई वसीयत करनी है तो कर दो। उसने कहा, मैं क्या वसीयत करूं? मेरे पास कोई माल नहीं जिसके लिए मैं वसीयत करूं, लेकिन एक वादा है। वो ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र तैयार करके मुझे मेरे भाई के पहलू में दफना देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि कैसे लज्जत पाएगा वो आदमी जिसको यकीन हो उस पर मौत अचानक आ जाएगी और उससे अजीम मुल्क और तमाम बड़ाई छीनकर उस कब्र में उसको ठहराएगी जिसका वो वासी होगा। ए मेरे भाई, फिर तुम 3 दिन तक मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करना, शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ पर रहम फरमा दे। चुनांचे वो मर गया और उसके भाई ने उसके वसीयत पर अमल किया। जब उसकी कब्र पर तीसरे दिन आया, दुआ की और रोया। फिर जब वापस जाने लगा तो उसने एक शदीद आवाज सुनी जिससे उसकी अकल जाइल होने की करीब हो गई और वो वहां से बेचैन होकर लौटा। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा तो उसने कहा, मैंने जब ख्वाब में अपने भाई को देखा तो उसकी तरफ लपका और उससे पूछा, क्या तुम हमारी मुलाकात के लिए आए हो? उसने कहा, मुलाकात तो बहुत दूर है। मैंने कहा, मेरे भाई, तेरा क्या हाल है? उसने कहा, खैरियत से हूँ। तौबा कितनी खूबियों और भलाइयों की जामे है। मैंने कहा, दूसरा भाई कैसा है? उसने कहा, वो तो नेक पेशवाओं के साथ है। मैंने कहा, हमारा हाल क्या होगा? उसने कहा, जिसने दुनिया और आखिरत के लिए जो कुछ किया है वो देख लेगा। बस तुम अपने मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत समझो। राबी का बयान है कि उसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली, अपने माल को तकसीम किया और जायदाद बांट दी और अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। उसका एक बेटा बड़ा होकर एक खूबसूरत और बाकमाल नौजवान बना और तिजारत शुरू की, यहाँ तक कि तिजारत में एक खास मुकाम हासिल किया। उसके बाप के मौत करीब आई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, वसीयत कर दीजिए। उसने कहा, ए मेरे बेटे, तेरे बाप का कोई माल नहीं जिसमें से वसीयत करे, लेकिन मैं तुझसे एक वादा लेता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने चचों के साथ दफना देना और मेरी कब्र पर ये अशार लिख देना कि कैसे मजे ले सकेगा जिंदगी से वो आदमी
جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھات نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب ایک کام کر لو تو اس کے بعد 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے قبر میں سے ایک آواز سنی۔ آواز اتنی شدید تھی کہ جس سے اس نوجوان کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور وہ گھر واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے۔ بس تم اپنے سفر کی تیاری کر لو اور کچھ کا بندوبست کرو۔ اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کی۔ نتیجہ موت کے بعد ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نے فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا وہ سامنا کریں گے قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کرو، جلدی کرو، بس جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے واقعہ سنایا انہوں نے بتایا کہ جس رات اس نوجوان نے خواب دیکھا، صبح میں اس کے پاس گیا تو وہ ایک خواب ہمیں سنایا اور کہا، مجھے یقین ہے بات ایسے ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے اپنا معاملہ صاف کیا، سلام کہا، لوگوں نے اسے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس سے توقع بھی ہو۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا، جلدی کرنا، جلدی کرنا۔ ان تینوں سے مراد 3 لمحات یا پھر 3 مہینے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان 3 دن تک صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک لوگ اس کے قبر پر دور دراز سے آتے اور نماز پڑھتے تھے۔ دوستو، بے شک جو انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور اس سے مانگتے رہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ جو قبر میں جائے گا وہ ہمارے اعمال ہوں گے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں وقت دیا ہے کہ دنیا میں اچھے عمل کرو، اچھے کام کرو تاکہ وہ قبر میں تمہارے کام آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے نازا کی تکلیف اور قبر کی عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو اپنی رحمت سے بے حساب مغفرت فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔